नाज़रीन, IAA न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं आपका मेज़बान एजाज़ अहमद ख़ान आपके लिए लाया हूँ कुछ अहम और ताज़ा तरीन खबरें। नाज़रीन, शहर बोदवड में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हिमायत में कुछ लोग सामने आए और उन्होंने तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया और देवेंद्र फडणवीस फ़ोटो को नज़र आतिश किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो देवेंद्र फडणवीस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरह उन्होंने शहीद टीपू सुल्तान, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान तक पेश कर दी, उस पर उन्होंने जो गलत इल्ज़ामात लगाए और हिंदुओं का दुश्मन बताया, इस पर हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे शख्स पर कार्रवाई की जाए जो हिंदू मुसलमान में तफरीका डालता है। साथियों, आज हम सब मिलकर यहाँ बोदवड तहसील में पहुँचे हैं। तहसीलदार के द्वारा महोदय मुख्यमंत्री व गृह मंत्री को निवेदन दिया गया इस विषय पर कि भाजपा के नेता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हज़रत टीपू सुल्तान पर अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है। इसका हम निषेध करते हैं। जबकि हज़रत टीपू सुल्तान, उनका इतिहास सबको मालूम है कि हज़रत टीपू सुल्तान इस देश के लिए शहीद हुए हैं और देश के लिए कुर्बानी देने वाले और देश के लिए अपना खून बहाने वाले ऐसे महापुरुष पर इल्ज़ाम लगाना और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये एक बेवकूफ़ इंसान ही कर सकता है। मैं देवेंद्र फडणवीस से कहना चाहता हूँ कि वो इतिहास पढ़े तो पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। सन 1756 से 1857 तक तने तना मुस्लिम कौम ने इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और सरज़मीन हिंद को आज़ाद करने के लिए अपना खून बहाकर इस तारीख को एक नया मोड़ दिया है। साथियों, ऐसे जो है बहादुर जो बादशाह हैं हज़रत टीपू सुल्तान, जिनको हम कभी भुला नहीं सकते, जिन्होंने जो है अंग्रेज़ों से जो है लड़ाई लड़ते रहे, एक मुनज़्ज़म तौर पर जो है लड़ाई लड़ते रहे और अंग्रेज़ों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। और उनका एक कौल मशहूर है कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ऐसे महान शख्स पर जो है इल्ज़ाम लगाना और उंगली उठाना और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना हम जो है कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से हम विनती करते हैं कि ऐसे शख्स पर, देवेंद्र फडणवीस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि आइंदा कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कर सके। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में आए दिन कभी हमारे महापुरुषों के ख़िलाफ़ बकवास की जाती है, कभी किसी मज़हब, किसी धर्म के धर्मगुरुओं के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है और ये संघी विचारधारा के लोग और ये RSS विचारधारा के लोग ये इस तरह से मुल्क के अमन को, मुल्क की शांति को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा कुछ दिन पहले टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में देवेंद्र फडणवीस की जानिब से अब शब्द कहे गए। शायद उनको इतिहास का पता नहीं है, वो इतिहास के जानकार नहीं है शायद। तो हम उनको एक सलाह देंगे, मशवरा देंगे कि वो तारीख़ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें कि ये कौन थे जिन्होंने इस मुल्क के आन बान शान को बाकी रखने के लिए अपनी आहुति का बलिदान दिया, अपनी जान का नजराना पेश किया और इस मुल्क की तरक्की के लिए, तामीर के लिए अपनी शहादत पेश की और जीते जी अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि हमेशा अंग्रेज़ों को इन्होंने लोहे के चने चबवाए और अंग्रेज़ों को
ऐसे खौफ के अंदर मुब्तला किया कि अंग्रेज़ ये कहता था कि जब तक टीपू सुल्तान इस धरती पर, इस भारत देश की सरजमीन पर कायम है, ज़िंदा है, हम पूरे तौर पर इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते हैं। लाले जब शहीद हुए थे तो उनके सीने पर पैर रख के जनरल ने कहा था कि आज से ये मुल्क हमारा हो चुका है, अब हमको इस मुल्क पर हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता है। लिहाजा टीपू सुल्तान सद्दे सिकंदरी की तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ डटे रहे और इस मुल्क की शान बान आन को बढ़ाते रहे। मैं गुजारिश करता हूँ मेरी जानिब से और जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं इनकी तमाम की जानिब से और अहलियान बोदवड़ की जानिब से कि देवेंद्र फडणवीस के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई अगर हमारे महापुरुषों के ख़िलाफ़, हमारे फ्रीडम फाइटर के ख़िलाफ़, जंग आज़ादी के हीरो के ख़िलाफ़ अगर कोई बकवास करता है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे और किसी मज़हब के मानने वाले धर्मगुरु हो, अगर उनके खिलाफ अगर कोई बकवास करता है तो उसको बीच चौराहे बिला के सज़ाए मौत की सज़ा दी जाए। ऐसा कानून पास किया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए। हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत वक्त से कि वो इस तरफ तवज्जो दे, वरना हालात बद से बदतर होंगे और हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे। मैं दो बातें कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ में, वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, हम इंसान हैं तुम्हारे जैसे, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। नाजरीन, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल IAN न्यूज़। खुदा हाफिज़।